हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। यहाँ पे ऑलरेडी अनसोल्व के 4 क्वेश्चंस ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ। तो जिन बच्चों ने वो चारों पार्ट्स, चारों सम्स अनसोल्व वाले नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाके क्या कीजिए, डिटेल्स में मैंने डिटेल में क्या एक्सप्लेन किया है। सो प्लीज बच्चे लोग एक भी सम आपको स्किप आउट नहीं करने, ये सब सम्स आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। यस, आज जो शुरू करेंगे जो होगा आपका अनसोल्व क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके एक्सरसाइज के अंदर दिया है, जो पेज नंबर आपको दिया है 58 पे। कहां पे दिया है आपको? 58 पे, पेज नंबर 58 पे आपको ये सम्स दिया है। तो प्लीज अभी भी मैं सम्स आपको करा रहा हूं, तो प्लीज बुक लेके आपको क्या करना है, बैठना है। यस, चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर करना भूलना नहीं है अपने जितने भी 12th स्टैंडर्ड के और 11th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं उनको, क्योंकि आपको खुद को मालूम कि हिरेन सर के चैनल पे आपको 11th भी फ्री मिल रहा है और 12th भी फ्री मिल रहा है। तो लूट लो, हमेशा मैं बोलते रहता हूँ जो भी फ्री में मिल रहा है तो लूट लेने का उसको, और ये बेनिफिट सबको मिलना चाहिए, अकेले लूटना नहीं है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सुचेता एंड गायत्री आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ऑफकोर्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3:2 में रेशियो डिवाइड किया। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डे। ट्रायल बैलेंस यहाँ पे अभी देखो, ट्रायल बैलेंस डेबिट वाला कॉलम यहाँ पे दिया है और क्रेडिट वाला यहाँ पे दिया है। ध्यान में रखना है, डिस्काउंट डेबिट साइड लिखा है कि क्रेडिट साइड लिखा है, कमीशन डेबिट साइड लिखा है कि क्रेडिट साइड लिखा है, उसके बेस पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होगा, ट्रांसफर होगा। और बॉटम लाइन तो अपने को क्लियर ही है सर कि डेबिट वाला आइटम हमेशा ट्रेडिंग के डेबिट में, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, या तो पार्टनर्स के डेबिट में, या तो बैलेंस शीट के असेट साइड जाएगा। 99.99% बात करूँ तो ओनली सर्टेन चीजें हैं वो क्या होगा, डेबिट वाला आइटम क्रेडिट में जाएगा और क्रेडिट वाला आइटम डेबिट में जाएगा। और क्रेडिट वाला आइटम आपको मालूम है कि ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा, या तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड जाएगा, या तो पार्टनर्स अकाउंट्स के क्रेडिट साइड जाएगा, या तो आपके बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड जाएगा। तो इतना फंडा आपको क्या करना है, क्लियर करना है बॉस। यस, चलो स्टार्ट करते हैं। परचेज एंड सेल्स दोनों दिया है, मतलब डेबिट और क्रेडिट आइटम दोनों दिया है। तो परचेज अपन कहाँ पे लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, और सेल्स अपन कहाँ पे लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। वर्क मैनेजर सैलरी, मतलब जो मैनेजर की सैलरी है फैक्ट्री के अंदर, ऑफकोर्स फैक्ट्री के अंदर जो भी एक्सपेंस होता है, जो भी खर्चा होता है वो डायरेक्ट होता है, और अपन वो किस लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड लिखते हैं। कैपिटल हमेशा क्रेडिट साइड होगा, सुचेता का और गायत्री का रिस्पेक्टिव पार्टनर्स के कैपिटल के अकाउंट में क्या करेंगे, अपन डाल देंगे। सुचेता का है 75,000 और गायत्री का है 40,000, तो ये कहाँ पे जाएगा, पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ऑफ कोर्स। डेटर्स एंड क्रेडिटर दोनों दिया है, डेटर्स का डेबिट अमाउंट होता है और क्रेडिटर्स का क्रेडिट अमाउंट होता है। तो यहाँ पे भी फंडा क्लियर रखना, तो डेटर्स हमेशा असेट साइड जाता है, आपको भी मालूम है, और क्रेडिटर हमेशा कहाँ पे जाता है, लायबिलिटी साइड जाता है। और डेटर्स का अमाउंट है 47,500 और क्रेडिटर का कितना है, 35,000। वेजिस एंड सैलरीज दिया है, यहाँ पे ध्यान से सुनो क्या लिखा है, वेजिस एंड सैलरी। पहला क्या वर्ड आया, वेजिस आया। तो वेजिस जब भी मैं तुम लोग को वो, जब भी अपन सॉल्व कर रहे थे थियरी क्वेश्चंस के अंदर, तभी अपन बाइफर्केशन समझ रहे थे कि कौन सा आइटम कहाँ पे जाएगा। तो वहाँ पे अपन ने, मैंने तुम लोग को डिटेल में पढ़ाया था कि अगर वर्ड वेजिस पहले लिखा है तो वो किधर जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा। अगर ट्विस्ट होता, सैलरी पहले वर्ड यूज होता और एंड वेजिस लिखा रहता तो वो कहाँ पे जाता था, प्रॉफिट एंड लॉस पे। पर यहाँ पे क्या लिखा है, पहला वेजिस लिखा है, तो कहां पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। समझ में आ रहा है ना बॉस? अगर सैलरी पहले लिखा रहता और वेजिस बाद में लिखा रहता तो ये कहां पे जाता था, प्रॉफिट एंड लॉस में। बट यहाँ पे सिनेरियो क्या है, वेजिस पहले है और सैलरी बाद में। तो वेजिस अपन कहां पे लिखते हैं, आपको खुद को मालूम कहां पे लिखते हैं, अपन ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड लिखते हैं। या बिल्स रिसीवेबल वो आपके लिए क्या है, असेट्स है। थोड़ा स्क्रीन ऊपर ले लो सर, ओके स्क्रीन ऊपर ले लेता हूं, ठीक है। चलो, बिल्स पेएबल आपके लिए वो लायबिलिटी होगी, ऑफ कोर्स। डिस्काउंट, अभी देखो यहाँ पे डिस्काउंट में देखना है बॉस, अपने को डेबिट साइड दिया है अमाउंट की, क्रेडिट साइड दिया है। डेबिट साइड मतलब डिस्काउंट अलाउड है, आपके लिए वो खर्चा है। अगर डिस्काउंट क्रेडिट साइड दिया है मतलब आपको डिस्काउंट मिला है, पार्टनरशिप फर्म को डिस्काउंट मिला है, तो वो इनकम होगी।
यहाँ पे देखते हैं तो डिस्काउंट अपन को क्या हुआ, मिला है, 400 रुपया अपने को मिला है, मतलब आपके लिए वो इनकम है, तो वो कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड जाएगा। समझ में आ रहा, इनकम है आपके लिए। मोटिव पावर ऑफ कोर्स ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, फैक्ट्री के रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होगा वो कहाँ पे जाएगा, डायरेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। कस्टम ड्यूटी इज वंस अगेन ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ठीक है। इंटरेस्ट यहाँ पे अभी देखने वापस से, इंटरेस्ट आपको क्रेडिट साइड दिया है, तो क्रेडिट साइड का मतलब होता है आपको मिला है, पार्टनरशिप को मिला है, पार्टनरशिप के लिए वो इनकम है। और नॉमिनल का रूल क्लियरली बोलता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ऑफकोर्स अब क्रेडिट साइड अमाउंट दिखा है तो ऑफकोर्स वो आपके लिए इनकम है, तो किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड जाएगा। अनप्रोडक्टिव वेजिस, अभी यहां पे भी ध्यान में रखना है, अगर ये प्रोडक्टिव वेजिस होता तो ये कहां पे जाता था, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, बट ये कहां पे लिखा, आगे वर्ड बहुत ध्यान से पढ़ना बच्चे लोग, अर्न लिखा है, अर्न मतलब वो प्रोडक्ट के लिए यूज नहीं हुआ है, मतलब वो इनडायरेक्टली यूज हुआ है, इनडायरेक्टली यूज हुआ है तो मतलब ये आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। सर नहीं समझ में आ रहा है, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, क्या बोल रहे हो, अरे प्लीज शांत रखिए। मेरे को क्या बोला कि प्रोडक्टिव वेजिस होता तो अपन क्या पे लिखते थे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड लिख देते थे चुपचाप, पर यहाँ पे लिखा है उन लोग ने अनप्रोडक्टिव, अर्न मतलब ये प्रोडक्शन के लिए यूज ही नहीं हुआ, वेजिस खर्चा मतलब वो इनडायरेक्टली खर्चा हुआ है, तो वो इनडायरेक्ट वाला खर्चा किधर लिखते हैं अपन, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड लिखते हैं। ऑडिट फीस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, रेंट हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, वो आपके लिए इनडायरेक्ट खर्चा है, सॉरी कन्वीनियंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस नथिंग बट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। आगे देखो क्या है, आगे आया है गुडविल, गुडविल आपके लिए क्या है, इनटेंजिबल असेट्स है, तो कहां पे जाएगा, असेट साइड जाएगा। कॉपीराइट्स इज ऑल्सो इनटेंजिबल असेट, तो वो भी किधर जाएगा, असेट साइड जाएगा। बिल्डिंग आपके लिए असेट्स है। पार्टनर्स मतलब सचेतास लोन, मतलब यहाँ पे वन ऑफ द पार्टनर है सुचेता सॉरी, उसका क्या है, लोन है, कितना अमाउंट का, 6150 रुपीज। तो लोन हमेशा कहाँ पे जाता है, आपको खुद को मालूम है, लायबिलिटी साइड जाता है। बट यहाँ पे एक स्टार मार्क करके रखिए इसको, सर स्टार मार्क क्यों बोला आपने, एक यहाँ पे इनडायरेक्टली हिडन एडजस्टमेंट है आपका, क्या है, हिडन एडजस्टमेंट है इनडायरेक्टली आपको। सर यहाँ पे परसेंटेज नहीं दिया है, कुछ भी तो मालूम ही नहीं है, क्या है, चिल मारो, मतलब जब भी मैं तुम लोग को पढ़ाऊंगा तभी मैं तुम लोग को बताऊंगा कि हिडन एडजस्टमेंट, जब भी जिन बच्चों ने थियरी पढ़ा रहेगा, थियरी वाला वीडियोस मेरे देखे रहेंगे, उसको क्लिक हो गया रहेगा हिरेन सर कहाँ की बात कर रहे हैं। पर अब तक मीनवाइल थोड़ा सस्पेंस बना के रख रहा हूँ इस पे कि यहाँ पे हिडन एडजस्टमेंट है, इसलिए स्टार मार्क किया है, और आपको ध्यान में रखना है, छोड़ना नहीं है। मतलब आपके 5 के 6 जो भी एडजस्टमेंट नीचे दिए, उसके बाद 7th वन वाला आपका हिडन एडजस्टमेंट ये होगा, जिसको स्किप नहीं करना है। अगर स्किप कर गए तो आपका आंसर टैली नहीं होगा। और कैसे सॉल्व करेंगे इसको, कैसे 2 एंट्रीज देंगे, 2 इफेक्ट देंगे, वो तुम लोग को मैं समझा दूंगा। यस, इन्वेस्टमेंट तब तक मैं क्या बना के रख रहा हूँ, सस्पेंस बना के रख रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट आपके लिए क्या है, असेट्स है, और कैश एट बैंक भी आपके लिए क्या है, असेट्स है। ठीक है, तो ये हो गई ऑलमोस्ट आपकी जो भी बाइफिकेशन से वो हो चुकी है। अभी नाउ टर्न टू एडजस्टमेंट, कि एडजस्टमेंट के अंदर क्या क्या नई नई चीजें दिया है। स्टॉक पहला तो है क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च है, तो 2 इफेक्ट आपको खुद को मालूम है। पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के सर क्रेडिट साइड, सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट साइड। ये ठीक है, ये तो कॉमन एडजस्टमेंट है बहुत। यस, जो भी अमाउंट दिया है 19,700। सेकेंड चीज क्या दिया है, गुड्स कॉस्टिंग 3000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, मतलब आपने गुड्स फ्री सैंपल में क्या किए, डिस्ट्रीब्यूट किए। पहले तो देखो पहला इफेक्ट यहाँ पे आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, क्यों, क्योंकि आपका स्टॉक कम हो रहा है, भले जा तो रहा है ना, सेल नहीं कर रहे हैं, पर इनडायरेक्टली तो सेल ही कर रहे हो, तो कहां पे जाएगा, और सेल कहां पे लिखते हैं अपन, ट्रेडिंग साइड के क्रेडिट साइड। देखो स्टॉक बढ़ता है तो अपन डेबिट साइड लिखते हैं, परचेस हो गया, ओपनिंग स्टॉक हो गया। अगर स्टॉक खत्म हो रहा है तो अपन कहां पे लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। पहला इफेक्ट ये हो गया। सेकेंड इफेक्ट, फ्री में दे रहे, कोई पैसा तो माल तो मिलने वाला नहीं है, पैसा तो कोई मिलने वाला नहीं है, इनकम तो कोई मिलने वाली नहीं है, तो वो आपके लिए सेकेंड एक्सपेंस क्या हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा। तो आप किधर लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, इन फॉर्म ऑफ, आप वर्ड यूज करते हो जनरली एडवर्टाइजमेंट। क्या यूज करते हो, एडवर्टाइजमेंट जनरली अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो 2 इफेक्ट हो गए, एक क्रेडिट की और डेबिट की। नेक्स्ट है मोटिव पावर इंक्लूडिंग
500 पेड फॉर डिपॉजिट। डिपॉजिट के लिए हम लोग ने क्या किया, मोटिव पावर के जब मोटिव पावर कनेक्शन ले रहे थे तभी हम लोग ने 500 रुपया एज ए डिपॉजिट दिया। देखो डिपॉजिट क्या है, देखो आज सपोज कि फॉर एग्जांपल आज कोई भी घर लेता हूं मैं, तो मैं क्या देता हूं, डिपॉजिट देता हूं। ऑफकोर्स घर जब भी लेता हूं रेंट पे लेता हूं या तो फिर लीज पे लेता हूं, तो आप क्या करते हो, ओनर को क्या देते हो, सम काइंड ऑफ डिपॉजिट देते हो। तो डिपॉजिट आपके लिए खर्चा थोड़ी है, वो खर्चा नहीं है, तो आप खर्चे में डाल ही नहीं सकते। इन लोग ने क्या बोला कि जो मोटिव पावर आपने लिखा है ना कितना 1350 में, उसके अंदर 500 रुपया है, वो खर्चा नहीं है, वो डिपॉजिट है, वो आपको आज नहीं तो कल वापस से मिलेगा। सपोज कि फॉर एग्जांपल 12 महीना 11 महीने का रेंट खत्म, मतलब जो भी रेंट एग्रीमेंट है खत्म होने के बाद आपने जो डिपॉजिट दिया है ओनर को, ओनर क्या करता है, आपको एज इट इज टोटल अमाउंट जो आपने डे 1 पे दिया रहेगा वो अमाउंट वापस से आपको क्या करता है, देता है। तो वो आपके लिए खर्चा नहीं है। तो पहले तो क्या करो, इसमें से माइनस करो, इसमें से क्या करो आप माइनस करो। तो पहला इसमें से क्या करेंगे, मोटिव पावर में से अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पे एक स्टार मार्क करके रखो, ये इसके अंदर क्या है, एडजस्टमेंट है, ठीक है। और वो डिपॉजिट आपके लिए खर्चा नहीं है, तो इट्स काइंड ऑफ आपके लिए वो असेट्स है। मतलब आपका पैसा आपने खाली ब्लॉक किया है, बट वो पैसा किसका है, आपका खुद का है। तो सेकंड इफेक्ट आप कहां पे दोगे, बैलेंस शीट के असेट साइड दोगे। कहां पे दोगे, तो पहला इफेक्ट क्या करोगे, खर्चा तो है नहीं, तो पहले मोटिव पावर में से वो 500 रुपया क्या करो, माइनस करो, ठीक है। मोटिव पावर में से माइनस करने के बाद सेकेंड इफेक्ट आप क्या दोगे, वो आपके लिए पैसा है, आपका ही पैसा है, आपकी वो असेट से 500 रुपया, तो कहां पे लिखोगे, बैलेंस शीट के असेट साइड लिखोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। ऑफ कोर्स पहला इफेक्ट क्या हो जाएगा, लेस फ्रॉम बिल्डिंग, और सेकेंड इफेक्ट क्या देते हैं इसके, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। ये सब स्टैंडर्ड एडजस्टमेंट है, इसमें कुछ वाव नहीं है। तो यहाँ पे बिल्डिंग को क्या कर देते हो, स्टार मार्क कर देते हो, ये रहा बिल्डिंग। नेक्स्ट, राइट ऑफ 2000 फॉर बैड डेब्ट्स एंड मेंटेनेंस आरडीडी एट द रेट ऑफ 3% ऑन डेटर्स, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे बोला है कि भाई आपको न्यू बैड डेब्ट 2000 का है और न्यू आरडीडी 3% है। तो पहला तो इफेक्ट आपको क्या करना है, लेस फ्रॉम डेटर्स, और सेकेंड अपन जो फॉर्मूला यूज करते हैं ना प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, बैड डेब्ट्स प्लस न्यू बैड डेब्ट्स प्लस न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी, वो फॉर्मूला में इन लोग को सेट कर देना है। बैड डेब्ट्स के अंदर फॉर्मूला में लिख देना इन लोग को। बाद में क्या दिया, लास्ट एडजस्टमेंट, नॉट लास्ट एडजस्टमेंट, एक एडजस्टमेंट ऊपर भी है, यस सस्पेंस वाला, वो मैं तुम लोग को बाद में समझाऊंगा जब भी अपन एक्चुअल में आगे बढ़ेंगे तभी। बिल्स रिसीवेबल इंक्लूडिंग डीस ओनर बिल ऑफ ₹4000। पहले तो ये डेटर्स वाले को क्या कर दो, स्टार मार्क कर दो पहले तो, वरना भूल जाओगे। तो एक यहाँ पे डेटर्स पे क्या है, एडजस्टमेंट है, क्या लिखा है यहाँ पे देखो, बिल्स रिसीवेबल इंक्लूडिंग डीस ओनर बिल ऑफ ₹4000। मतलब जो बिल रिसीवेबल है ना आपका, जो भी अमाउंट में, उसमें से 4000 का बिल क्या है, डीस ओनर बिल है। मतलब वो बिल या तो चेक फेल हो गया, डिसओनर होने का बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, तो उसमें से फॉर एग्जांपल वो 4000 का अमाउंट क्या है, डिसओनर है। तो पहले तो वो डिसओनर है, तो पहले अपन क्या करेंगे, इसको पहले स्टार मार्क कर देते बिल्स रिसीवेबल। मतलब वो बिल्स आपका एक्चुअल में नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई रहेगी, तो आपको बिल बैंक ने क्या कर दिया, डिसओनर कर लिया। तो पहला इफेक्ट क्या होगा, पहला इफेक्ट बिल्स डिसओनर हुआ है, तो ऑफकोर्स बिल्स रिसीवेबल से माइनस करेंगे, बिल्स रिसीवेबल में से माइनस करेंगे। सर सेकंड इफेक्ट क्या देंगे, अरे बॉस सेकंड इफेक्ट अपन क्या करेंगे, भाई आज पैसा नहीं मिला, पर आज नहीं तो कल तो वापस से पैसा मेरे को लेना ही पड़ेगा ना उससे, मेरे डेटर से मुझे वापस से पैसा लेना ही पड़ेगा उसका। तो सन्ड्री डेटर्स में मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा उसको कि भाई तेरा बिल कैंसिल हुआ है, तो वापस से मैं सन्ड्री डेटर्स में ऐड करूंगा, तो वापस से मुझे नया चेक देना है। समझ में आ रहा है कि नहीं, वो वापस क्या वो पैसा नहीं देगा क्या, वापस हलवा है क्या, पैसा तो उसको देना ही पड़ेगा वापस से, या तो नया चेक के फॉर्म में, या तो फिर जैसे भी वो पैसा देना चाहे। पर हाँ, मुझे आज की डेट पे उसको क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा सन्ड्री डेटर्स के अंदर। तो सन्ड्री डेटर्स के अंदर भी क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अभी तुम लोग को मैंने डे 1 पे बोला है कि सन्ड्री डेटर्स में पहले जब भी प्लस माइनस हो गए उसके बाद ही आरडीडी क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है। तो पहला एडजस्टमेंट ये वाला करना है, उसके बाद लास्ट एडजस्टमेंट क्या होगा, ये वाला होगा। लोग जानबूझ के ऐसा देते हैं एग्जाम में, देखो ध्यान से रखना। देखो ऐसे सन्ड्री डेटर्स वाले रहेंगे ना, तो अगर परसेंटेज वाला है आरडीडी आपका,
तो वो सबसे लास्ट में कैलकुलेट करना है, लास्ट में कैलकुलेट करना है, लास्ट में कैलकुलेट करना है। देखो ध्यान में रखो, जो भी एडजस्टमेंट है यहाँ पे बिल रिसीवेबल वाला है फॉर एग्जांपल, और एक ऐसा सपोज कि फॉर एग्जांपल अनरिकॉर्डेड सेल, तो सेल में भी डेटर की इफेक्ट आती है कि एड में, सेल में भी ऐड करते हैं अपन, डेटर्स में भी क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ये सब चीजें आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। जब भी डेटर्स के रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट आता है ना, तो आरडीडी हमेशा परसेंटेज में रहेगा, तो सबसे लास्ट में क्या होगा, कैलकुलेट होगा। क्योंकि जब तक आपको ग्रॉस अमाउंट मालूम नहीं है तो आप नेट पे फाइंड आउट कैसे करोगे, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखना, और जानबूझ के लोग ऊपर नीचे देते हैं कि आप ए पहले सॉल्व कर दो और बाद में ये माइनस करोगे, तो ऑफकोर्स आपका परसेंटेज कम होने वाला है और आंसर टैली नहीं होगा। उन लोगों की स्ट्रेटेजी है, पर ये स्ट्रेटेजी मैं तुम लोग को एडवांस में बता दी है। यस, तो यहाँ पे आपको अज्यूम करना है कि ये वाला एडजस्टमेंट इसके नीचे, मतलब ये मेरा 6-1 वाला एडजस्टमेंट है और ये मेरा 5th-1 वाला एडजस्टमेंट है, ऐसा प्रिडिक्ट करना है, ठीक है। चलो नाउ स्टार्ट टू पोस्टिंग। ये वाला एडजस्टमेंट में सबसे लास्ट में करा होगा पार्टनर्स का, जो सस्पेंस है उसमें कुछ तो, ठीक है। चलो स्टार्ट करें पोस्टिंग के साथ। ये मेरा हो गया इन द बुक्स ऑफ सुचेता एंड गायत्री ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेरा आ जाएगा 31 मार्च 2019। यहाँ पे आ जाएगा पार्टनर्स अकाउंट जो खाली वर्किंग नोट के फॉर्म में है, 31 मार्च 2019। यहाँ पे आएगा सुचेता एंड यहाँ पे आएगा गायत्री, सुचेता गायत्री, ठीक है। यहाँ पे बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019, और लास्ट में आप क्या कर सकते हो, वर्किंग नोट बना सकते हो आपके लिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं सर। यस बॉस, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला ये परचेज एंड सेल। परचेज है 65,000, पहले परचेज यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड एक लाइन ऊपर का छोड़ दो, तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे टू परचेज 65,000 डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख सकते हो बिकॉज देर इज नो एडजस्टमेंट। यस सर। यस सेल क्या लिखा है, 1,85,500, 1,85,500 बाय 1,85,500, इसको भी डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख सकते हो बिकॉज देर इज नो एडजस्टमेंट। ये हो जाएगा परचेज एंड सेल। वर्क्स मैनेजर्स सैलरी 2,300, यहाँ पे टू वर्क मैनेजर सैलरी 2,300, इसको भी डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख सकते हो बिकॉज देर इज नो एडजस्टमेंट। नेक्स्ट कैपिटल ऑफ कोर्स सुचेता का और गायत्री का रिस्पेक्टिव अकाउंट में डाल देंगे 75,000 एंड 40,000 बाय, यहाँ पे एक लाइन छोड़ दो बिकॉज इवन वी डोंट नो प्रॉफिट आएगा कि लॉस आएगा, बाय कैपिटल कितना है 75,000 और 40,000। यस सर, यस यस यस, सो तो नहीं गए ना मेरे प्यारे बच्चे लोग। नेक्स्ट आ जाते हैं, ओपनिंग स्टॉक लिख के रखा है अपन ने ऊपर 18,700, यहाँ पे आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक 18,700। वंस मोर कंफर्मेशन फ्रॉम माई साइड, ये बराबर है ना, यस 18,700। डेटर्स और क्रेडिटर्स दोनों लिखा है, डेटर्स में
2-3 एडजस्टमेंट है तो उसके हिसाब से छोड़ना, क्योंकि बेड डेप्स के भी है, न्यू आरडीडी भी है, मतलब वो बिल्स डिसओनर हुआ है उसका भी है, तो 3-4 लाइन छोड़ देना है वहाँ पे, 3 लाइन तो मिनिमम छोड़नी है। ठीक है, डेटास 47,500 बैलेंस शीट के असेट साइड जाएगा, बैलेंस शीट के असेट साइड जाएगा। ठीक है, डेटास 47,500, यहाँ पे एक लाइन आ जाएगी न्यू बेड डेप्स की, एक लाइन आ जाएगी न्यू आरडीडी की, और एक लाइन आ जाएगी डिसओनर बिल की। तो यहाँ तक छोड़ देते अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। क्रेडिटर्स भी था, कितना था क्रेडिटर्स सर? क्रेडिटर्स था 35,000, 35,000 क्रेडिटर्स था, क्रेडिटर्स 35,000, क्रेडिटर्स 35,000 डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख सकते हो बिकॉज देयर इज नो एडजस्टमेंट। यस, चलो आगे बढ़ेंगे सर। ये हो गया, ये हो गया। वेजिस एंड सैलरी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड 4,000, नो एडजस्टमेंट, तो डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख सकते हो 2 वेजिस एंड सैलरीज, कितना आ गया 4,000, डायरेक्ट आउटर कॉलम में आप लिख सकते हो बिकॉज नो एडजस्टमेंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। बिल्स रिसीवेबल आपके लिए असेट से बढ़ा, हाँ स्टार मार्क किया है, मतलब आपको एक लाइन छोड़नी है। 22,000 का बिल्स रिसीवेबल है सर आपका, बिल्स रिसीवेबल इनर कॉलम में लिखना है। कितना था अमाउंट, देख लेता हूँ वंस अगेन, 22,000 का था, सॉरी 22,000 का इनर कॉलम में लिखना है बिकॉज वन एडजस्टमेंट इज देयर। यस, 22,000 बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे सर। आगे लिखो, आगे क्या लिखा है सर? बिल्स पेएबल लायबिलिटी है 27,300 की, बिल्स पेएबल 27,300, बिल्स पेएबल 27,300। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे सर। बहुत समझ में आ रहा है ना? इफ यू स्टिल डाउट बिंदास कमेंट सेक्शन में डाल देना कि सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, क्या लिख रहे हो, जरा समझाओ वापस से। यस, चलो 27,300। डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड इसलिए लिखा है क्योंकि आपको डिस्काउंट मिला है, 400 रुपए का डिस्काउंट आपको क्या है, मिला है। चलो प्रॉफिट एंड लॉस के आ जाएंगे क्रेडिट साइड डिस्काउंट, एक लाइन छोड़ देना ऊपर ऊपर का, बिकॉज वी डोंट नो कि भाई अपने को ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा कि ग्रॉस लॉस मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय, थोड़ा नीचे लिखते हैं, और बाय कमीशन, कमीशन ही है ना, क्या है, डिस्काउंट है, सॉरी बाय डिस्काउंट है 400 रुपये का, बाय 400 रुपया, डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख सकते हो बिकॉज देयर इज नो एडजस्टमेंट। मोटिव पावर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड 1350, मोटिव पावर 1350 का 21350, सर इनर कॉलम में क्यों लिखा, बिकॉज एक एडजस्टमेंट है वहां पे। ठीक है, तो एक लाइन छोड़ देना यहाँ पे। कस्टम ड्यूटी ऑल्सो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड 1,500 का कस्टम ड्यूटी है, 1,500 डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख सकते हो बिकॉज देयर इज नो एडजस्टमेंट। ठीक है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, आउटर कॉलम में लिख सकते हो। इंटरेस्ट वंस अगेन क्रेडिट साइड है, तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिला है 1,300 रुपये का, आपको क्या मिला है, इंटरेस्ट मिला है बाय इंटरेस्ट 1,300 रुपया सर। ठीक है, नेक्स्ट है ऑन प्रोडक्टिव वेजेस। देखो प्रोडक्टिव वेजेस होता तो अपन लिख सकते थे बिंदास ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, यहाँ पे ऑन प्रोडक्टिव है तो ऑफकोर्स प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड आएगा 3,000 का, 3,000 का ऑन प्रोडक्टिव वेजेस, 3,000 का है, डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख सकते हो बिकॉज देयर इज नो एडजस्टमेंट। ठीक है,
नेक्स्ट आ जाएगा ऑडिट फीस, आपके लिए एक्सपेंस है 2500, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 2, ऑडिट फीस, इसको भी डायरेक्ट क्या कर सकते हो आप आउटर कॉलम में लिख सकते हो बिकॉज देर इज नो एडजस्टमेंट, तो 2500 डायरेक्ट क्या कर सकते हो आउटर कॉलम में लिख सकते हो आप इसको भी। नेक्स्ट आ जाता है रेंट, वंस अगेन इसको भी 1800 का रेंट है, इसको भी क्या कर सकते हो आप आउटर कॉलम में लिख सकते हो बिकॉज देर इज नो एडजस्टमेंट, 2 रेंट कितना है 1800 रुपया। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे सर। रेंट हो गया, कन्वीनियंसिस 2000 का क्या है कन्वीनियंसिस है, उसको भी आप क्या कर सकते हो आउटर कॉलम में लिख सकते हो बिकॉज नो एडजस्टमेंट, 2 कन्वीनियंसिस का मतलब होता है ट्रैवलिंग एक्सपेंस, कितना था कन्वीनियंसिस 2000 रुपये का। ठीक है, चलो आगे बढ़ेगा सर। आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है गुडविल, गुडविल आपके लिए इंटेंजिबल असेट से, तो बैलेंस शीट के असेट साइड जाएगा और उसके नीचे कॉपीराइट्स भी है, दोनों क्या है इंटेंजिबल असेट्स है। तो गुडविल आपका आ जाएगा 25,000 और कॉपीराइट्स आ जाएगा 20,000, तो दोनों को बैलेंस शीट के असेट साइड लेके जाएगा अपन। यहाँ पे स्क्रीन ऊपर ले लेता थोड़ा, ठीक है, यहाँ पे गुडविल दोनों को आउटर कॉलम में लिख सकते हो बिकॉज कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो आप डायरेक्ट आउटर कॉलम में फेंक दो इसको। 25,000 गुडविल का और कॉपीराइट्स का कितना दिया सर 20,000, कॉपीराइट्स का कितना दिया 20,000 दिया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं सर क्या लिखा है। ये हो गया गुडविल, ये हो गया कॉपीराइट्स। नेक्स्ट दिया है बिल्डिंग, बिल्डिंग इनर कॉलम में लिखना है बिकॉज डेप्रिसिएशन है बिल्डिंग पे। 88,000 का क्या आपके पास बिल्डिंग है, 88,000 का क्या है बिल्डिंग है, चलेगा बिल्डिंग 88,000। इनर कॉलम में इसलिए लिखा है कि आपके पास डेप्रिसिएशन के फॉर्म में क्या है आपके पास एक एडजस्टमेंट है, तो इसको इनर कॉलम में लिखना है। डेप्रिसिएशन के बाद क्या करेगा अपन डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख देंगे इसको। यस और नो सर, यस। चलोगा आगे बढ़ेंगे। पार्टनर्स मतलब सुचेता लोन है, ऑफकोर्स वो लायबिलिटी है, बट वहां पे एक हिडन एडजस्टमेंट है, संभाल के हिडन एडजस्टमेंट है, संभाल के, वो लास्ट में बताऊंगा तुम लोग को, तब तक सस्पेंस बना के रखो। यस, पार्टनर्स लोन सुचेता ब्रैकेट में दिया है 6150, लायबिलिटी है अपने लिए पार्टनर्स लोन सुचेतास, कितना दिया अमाउंट क्या था 6150, 6150 चलेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट आएगा इन्वेस्टमेंट, आपके लिए क्या है असेट से 40,000 का क्या है इन्वेस्टमेंट है, 40,000 का क्या है इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट 40,000 डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख सकते हो बिकॉज देर इज नो एडजस्टमेंट। और लास्ट दिया कैश एट बैंक, कितना है 26,000 का, 26,000 का क्या है कैश एट बैंक है, कितना है 26,000 का, इसको भी क्या कर सकते हो आप आउटर कॉलम में लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो पोस्टिंग है वो ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। ट्रायल बैलेंस की एक इफेक्ट अपन ने डाल दिया है और यहाँ पे खाली हिडन एडजस्टमेंट है, वो अपने को क्या करना है ध्यान में रखना है, संभल जाना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एडजस्टमेंट के साथ 2 इफेक्ट आएगी, ध्यान से एडजस्टमेंट की 2 इफेक्ट लिखनी है, एक भी इफेक्ट भूलना नहीं है। घाई घाई में एक इफेक्ट देख के सेकेंड एडजस्टमेंट पे जंप मत लगाओ जब तक आपका दोनों इफेक्ट नहीं हो जाता कंप्लीट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं स्टॉक के साथ। ठीक है, स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2019 वॉज वैल्यू एट 19,700। 2 इफेक्ट आपको मालूम है स्टॉक की। पहली इफेक्ट आपको आ जाएगी यहाँ पे बाय क्लोजिंग स्टॉक, कितनी है 19,000, कितनी थी 19,700। सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगी बैलेंस शीट के असेट साइड, ऊपर ले लेता हूँ थोड़ा स्क्रीन। क्लोजिंग स्टॉक 19,000
700। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे सर। नेक्स्ट है ये वाला एडजस्टमेंट इज डन। सेकंड एडजस्टमेंट आ जाता है गुड्स कॉस्टिंग 3000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। ऑफकोर्स फ्री सैंपल है, पहला तो आपका स्टॉक कम हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल 3000। और सेकंड इफेक्ट अपने कहाँ पे बोला था, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, बिकॉज वो अल्टीमेटली आपके लिए क्या है, खर्चा तो है ही एडवर्टाइज के फॉर्म में, टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। कितना है सर, 3000 का है। दो इफेक्ट लिख दिया, यस डन। नेक्स्ट क्या लिखा है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोलता है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट बोलता है मोटिव पावर जो था 500 रुपया था, 500 रुपया वो डिपॉजिट था आपका, वो खर्चा नहीं था, तो आप पहले इसमें से तो निकालो। ओके सर, इसमें से निकालोगे बिकॉज दिस आर द डिपॉजिट। डिपॉजिट था कितना था, 500 रुपया था सर। 500 रुपया अगर मैं माइनस करूँ इसमें से तो ये हो जाएगा 850 रुपया आ जाएगा मेरा। और ये डिपॉजिट आपके लिए वो आपका पैसा है, तो आपकी तो वो प्रॉपर्टी समझ लो। ठीक है, डिपॉजिट आपके लिए वो असेट्स है 500 रुपया। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे सर। आगे क्या लिखा है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोलता है, डेप्रिसिएशन है बिल्डिंग का 5%। चलो बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन है यहाँ पे 5% दिया है। पहले तो बिल्डिंग देखते हैं कितना अमाउंट का दिया है। बिल्डिंग आपको कितना अमाउंट का दिया है, 88,000 का दिया है। वर्किंग नोट पे आ जाता है थोड़ा और इजीली एक्सप्लेन कर पाऊंगा मैं आपको। क्या लिखा है, बिल्डिंग है 88,000 का, कितना, अभी उसको कितना टका आपने डेप्रिसिएशन करना है, @5% है। अगर अज्यूम करो ये 10% होता तो कितना होता था इसका, 10% निकालो, अज्यूम 8,800, क्योंकि एक जीरो निकालोगे तो ये 10% हो जाता है। पर आपको तो 10% लेना ही नहीं है, आपको तो 5% लेना है बॉस, तो 5% उसका भी आधा होगा। कितना होगा 5% इसका भी आधा, 4400, तो ये आपका हो जाएगा डेप्रिसिएशन का अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं लेस डेप्रिसिएशन @5%। कितना आएगा 4,400। अगर मैं माइनस करूँ इसको तो ये 400 तो वैसे 600 बचेगा, तो ये मेरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा 5,000। यस 5,000 पूरा कंप्लीट। 5,000 माइनस करूँ 88,000, तो मेरा इधर आएगा 83,000। सेकंड इफेक्ट देना भूलना नहीं है। 44 किसका, 4,400 का। 4,400 का सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट के बाद कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। 2 ऊपर ले लेता स्क्रीन, 2 डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, कितना आएगा 4,400। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। आगे क्या लिखा है अभी, ये वाला एडजस्टमेंट भी इस डन। अभी यहाँ पे आपको ट्विस्ट करना है, मतलब नीचे वाला एडजस्टमेंट पहले करना है, बाद में बेड डेब्स वाला फॉर्मूला, बेड डेब्स वाला एडजस्टमेंट बाद में करना है। नीचे वाला एडजस्टमेंट देखते हैं कि बिल्स रिसीवेबल था, उसमें से आपको 4,000 का बिल डिसऑनर हो गया। तो पहले तो क्या करोगे आप, बिल्स रिसीवेबल में से जो 4,000 का बिल क्या करोगे, माइनस करोगे। क्या करोगे, माइनस करोगे। कहाँ गया बिल्स रिसीवेबल, ये रहा, लेस डिसऑनर बिल। कितना सर, 4,000 का। अगर 22,000 में से 4,000 जाए तो कितना बचेगा, 18,000 बचेगा। सेकेंड इफेक्ट इसके ऊपर ही देनी है, क्यों, क्योंकि आज नहीं तो वापस से कल तो मुझे वापस से बिल रेज करके उससे पैसा लेना पड़ेगा मेरे डेटर से, तो डेटर को तो वापस से पैसा पे करना है ना मेरे को, तो ये डेटर्स के अंदर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे।
क्योंकि मेरे को तो पैसा लेना अभी भी बाकी है, तो मेरे डेटर्स में मैं क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा डिस बिल कितना 4000। ठीक है, चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट, अभी आप ऊपर वाला एडजस्टमेंट ले सकते हो बिंदास, ये वाला भी हो गया। राइट ऑफ वाला एडजस्टमेंट बोलता है क्या, राइट ऑफ ये बोलता है कि 2000 का बेड डेप्थ से आपका और 3% आरडीडी लगाना चलेगा। पहले अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे 2000 लेस न्यू बेड डेप्थ कितना है 2000। अभी ये माइनस करना है अपने को, टोटल कितना आएगा, चलो 47 में से 40,500, अभी 500 को खाली भूल जाओ, 47 में 4 इंक्लूड करोगे तो आपका हो जाएगा 51 में से 2 माइनस करेगा तो 49,500। अभी इस पे आपको क्या करना है, 3% आरडीडी निकालनी है, जो आपके कहलाएगी कौन सी आरडीडी, न्यू आरडीडी कहलाएगी। अभी इसका 3% अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मैं तो कैलसी ले लूंगा, क्योंकि आपको मैथ्स आपको मालूम है हिरेन सर का मैथ्स बहुत स्ट्रांग है। अगर मैं 49,500 का 3% निकाल रहा हूं तो सम अराउंड आ रहा है 1485। अगर ये 49,500 में से 1485 में माइनस करूं तो फाइनल फिगर जाता है मेरे आउटर कॉलम में 48,015। ठीक है, तो ये आपका दोनों फिगर आ गया। न्यू बेड डेप्थ का तो ऑलरेडी दिया था, बट एंड न्यू आरडीडी का भी फिगर आ गया 1485। तो अपन प्रॉफिट एंड लॉस में बिंदास लिख सकते हैं अभी। ठीक है, फॉर्मूला सेट कर दो, क्योंकि यार इस बार अपने पास बेड डेप्थ तो था ही नहीं, तो पूरा फॉर्मूला तो अपना हैबिट वही रखना है, बेड डेप्थ प्लस न्यू बेड डेप्थ प्लस न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी। भले अमाउंट नहीं है तो डैश कर दो। ठीक है, चलो यहाँ पे आ जाता है 2 बेड डेप्थ, जो था नहीं अपने ट्रायल बैलेंस में, ऐड न्यू बेड डेप्थ, जो कितना दिया था आपके एडजस्टमेंट के अंदर 2000, ऐड न्यू आरडीडी, जो जितना मुझे याद है 1485 था, पर आई जस्ट कंफर्म वंस। श्योर हो जाना है, डबल श्योर हो जाना है। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे 1485। ठीक है, चलो 1485 लिख दिया मैंने यहाँ पे। और ओल्ड आरडीडी भी आपके ट्रायल बैलेंस में नहीं था, लेस ओल्ड आरडीडी, तो इसमें भी कुछ नहीं था, तो डायरेक्ट आउटर कॉलम में अभी लिख देना है 3,485। समझ में आ गया, तो इसकी भी 2 इफेक्ट हो चुकी है। अभी ऑलमोस्ट सब एडजस्टमेंट हो चुका है, ओनली जो सस्पेंस आपने सर हिरेन सर आपने बना के रखा था, वो सस्पेंस को मतलब वो कार्ड ओपन करने की बारी आ चुकी है। क्या बोलता है यहाँ पे, जिस बच्चों ने थियरी पढ़ा रहेगा तभी भी मैंने तुम लोगों को बताया था कि भाई ये एक हिडन टाइप का, मतलब एक ऐसा एग्जाम क्वेश्चन पूरा सॉल्व इजी कर देंगे, एक ऐसा चीजें डाल देंगे जहां पे पूरा सब बच्चे लोग का टेली होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। क्या था देखो यहाँ पे, मालूम है जब भी अपन थियरी पढ़ रहे थे तभी मैंने तुम लोग को बताया था कि जब भी पार्टनर से अगर लोन लेंगे ना, देखो यहाँ पे थियरी वाला पोर्शन से आपकी बुक्स का ही है, पेज नंबर आप देखोगे ना तो पेज नंबर 4 पे ही था, 4 पे ही लिखा है। जो पॉइंट नंबर बोलता है आई थिंक सो किधर गया, 3rd वाला पॉइंट, क्या बोलता है सर, क्या बोलता है आप ही बोल के सुनाओ, क्या बोलता है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अगर पार्टनर से लोन लेंगे ना तो क्या लिखा था कि इफ द पार्टनर्स प्रोवाइड एडिशनल अमाउंट, अगर कोई पार्टनर एडिशनल अमाउंट प्रोवाइड करता है, जैसे कि सुचित्रा ने अपने केस में क्या किया, प्रोवाइड किया था, तो उस पे क्या होगा सर, टू द बिजनेस एज एन लोन, एज ए लोन के फॉर्म में कैपिटल के अलावा भी कुछ अमाउंट प्रोवाइड कर रहा है, तो क्या, तो बट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन इज नॉट गिवन, जो आपके केस में है एक्चुअल में कि आपके सम के अंदर इंटरेस्ट लिखा ही नहीं है। कहां पे दिखा आपको, मेरे को तो कहां पे भी नहीं दिखा कि क्या लोन का इंटरेस्ट कितना होगा, मेरे को कहां पे भी दिखा ही नहीं, खाली इधर क्या लिखा है, पार्टनर्स लोन लिखा है, क्या लिखा है, खाली पार्टनर्स लोन लिखा है। कहां पे भी मुझे 2%, 3% ऐसा कुछ जगह ना तो एडजस्टमेंट में किधर भी कुछ दिखा नहीं है। तो आगे देखो आगे क्या लिखा है, तो आगे क्या सर,
आगे क्या बोलता है, डोंट एरा बट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन इज नॉट गिवन देन 6%, क्या मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, 6% पर एनम इंटरेस्ट इज अलाउड, मतलब आपको 6% इंटरेस्ट डीम्ड देना है, मतलब आपको कंपलसरी देना है, किसको, पार्टनरशिप फर्म को, पार्टनर को देना होगा, 6% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इसकी एंट्री भी अपन ने देखा रहेगा ना, तो नीचे देखी रहेगी कि जब भी आप इंटरेस्ट दे रहे हो ना तो दो एंट्रीज आती है। देखो यहाँ पे लिखा है व्हेन द एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस बाय द पार्टनर, छोड़ो वो छोड़ो, द एडिशनल कैपिटल ये भी छोड़ो, इंटरेस्ट वाला भी है, यहाँ पे अपन ने पढ़ा था, यस इंटरेस्ट अलाउड ऑन द पार्टनर्स कैपिटल, कि जहां पे आपको अगर आप इंटरेस्ट दे रहे हो तो उसकी इफेक्ट क्या है। एक इफेक्ट क्या बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा सर, मतलब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, और सेकंड क्या होगा, सॉरी पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब यहाँ पे तो आप अलग से कोई अकाउंट बना नहीं रहे हो, मतलब आपको तो प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है कि भाई हम लोग इतना इंटरेस्ट दे रहे हैं, मतलब क्योंकि वो पार्टनरशिप फर्म के लिए तो क्या है, खर्चा ही है ना, तो पहला इफेक्ट क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा। सेकेंड इफेक्ट क्या आ जाएगा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट होगा या तो करंट अकाउंट होगा, उसमें क्या होगा, अमाउंट क्रेडिट होगा। समझ में आया, दो इफेक्ट क्या हो सकती है सर, नहीं समझ में आया। देखो पार्टनरशिप फर्म के लिए वो क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इधर डेबिट इसलिए लिखा है कि पार्टनरशिप फर्म का, पार्टनरशिप फर्म के लिए वो खर्चा है, क्योंकि उसको तो क्या करना है, इंटरेस्ट चुकाना है। अपन इंटरेस्ट कहां पे लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, यस और नो, तो पहला इफेक्ट वहां पे आएगा। बट सेकंड इफेक्ट कहां पे लिखना है, पार्टनर्स के लिए वो इनकम है। देखो पार्टनरशिप फर्म में, देखो रिपीट कर रहा हूं, सुनो ध्यान से, पार्टनरशिप फर्म के लिए वो खर्चा है, बट इंडिविजुअल पार्टनर मतलब कौन, सुचेता के लिए वो क्या है, इनकम है। पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंस है, पार्टनर्स के लिए वो इनकम है, मतलब सुचेता के लिए वो इनकम है, तो उसके अकाउंट में क्रेडिट साइड अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या बोलना चाहता हूं, ठीक है। तो यहां पे अपन ने लिख देते हैं जो दो इफेक्ट अपने को देना है इसका, यहाँ पे बहुत सारे एंगल्स हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे प्रोफेसर लोग आउटस्टैंडिंग बताते हैं एंड सम लायबिलिटी साइड ही लिखते हैं, तो डिफरेंट व्यू है। थोड़ा बहुत प्रॉफिट एंड फिगर क्या होगा, चेंज हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस का नेट प्रॉफिट नेट लॉस फिगर चेंज हो सकता है, पर आंसर टैली होगा आपका। तो ये भी बहुत सारे व्यूज है, पर मेरा व्यूज क्लियर है कि आपको यहाँ पे पे आउट करना है, मतलब आपको, क्योंकि वो साल का एडजस्टमेंट आपको खत्म करना है। बॉस 31 मार्च पे आपका वो लोन खड़ा था, तो वहां पे आपको क्या कर देना है, इंटरेस्ट देके क्या कर देना है, क्लोज कर देना है चैप्टर्स को, ड्यू रखना ही नहीं है। तो पहला इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट के डेबिट साइड देना, और सेकेंड इफेक्ट कितना किधर दोगे आप, पार्टनर्स का अकाउंट जो आपने यहाँ पे बनाया है ना, पार्टनर्स का अकाउंट यहाँ पे जो बनाया है ना, यहाँ पे दिख रहे हैं बच्चे लोग, इधर सुचेता अकाउंट के क्रेडिट साइड आ जाएगा, बिकॉज सुचेता के लिए वो क्या, इनकम है। सर कितने अमाउंट का, वो तो बताया ही नहीं आपने। अरे बच्चे लोग ये देखो, परसेंटेज इज नॉट बिग थिंग, 6150 वर्किंग नोट में आ जाता हूं, क्या बोला है, इंटरेस्ट कितना आएगा, 6150 इंटू 6%। अगर मैं इसका 6% निकालूंगा तो सर कितना आएगा, 6150 का 6% निकालूंगा तो 369 रुपीज आता है। कितना आता है, 369 रुपीज आता है। तो इसकी पहली इफेक्ट क्या बोला मैंने, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के लिए वो खर्चा है, क्योंकि इंटरेस्ट हमेशा खर्चा ही होता है। और सेकेंड इफेक्ट आएगी सुचेता के कैपिटल के अंदर, मतलब सुचेता के कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या करेंगे अपन, क्रेडिट साइड लिख देंगे। ठीक है, तो दोनों इफेक्ट लिख देते हैं अपन यहाँ पे, कितने अमाउंट के, 369। यहाँ पे पहला इफेक्ट यहाँ पे आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना आएगा, 369। और सेकेंड इफेक्ट क्या देना है, सुचेता के अकाउंट में क्रेडिट साइड लिख देना है, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि उसके लिए तो इनकम है, कितना है, 369। ठीक है, सो यहाँ पे अभी सब एडजस्टमेंट हो चुका है। नाउ टर्न टू टैली, लेट्स स्टार्ट, क्रॉस फिंगर अपना आंसर क्या हो जाए, टैली हो जाए। ठीक है, चलो पहले क्रेडिट साइड से लेते हैं अपन, 185,500 प्लस 19,700 प्लस 3,000, ये आ जाएगा आपका
2,08,200 रुपया। अभी इसमें से मैं 1 बाय 1 अभी माइनस करूँगा, 1 बाय 1 मैं माइनस करूँ डेबिट साइड को। पहला है 1500 माइनस 850 माइनस 4000 माइनस 2300 माइनस 65,000 माइनस 18,700, जो आपको बनेगा, आपका कितना बनेगा, ग्रॉस प्रॉफिट सम अराउंड बनेगा 1,15,850 रुपया। थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, प्लीज मैनेज कर लेना, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट डाउन 1,15,850, 1,15,850, ठीक है। इसको वो कहाँ पे डालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाएंगे 1,50 यहाँ पे। थोड़ा स्क्रीन और नीचे ले देता हूँ। बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,15,850, 1,15,850। अभी 1,15,850 में अगर मैं प्लस करने जाऊँ, प्लस 400 रुपया सर, प्लस 1,300 रुपया, तो कितना आता है, टोटल आ जाएगा आपका 1,17,550, 1,17,550। अगर मैं उसमें से माइनस करूँ 1 बाय 1, 1,369 माइनस 3,485 माइनस 4,400 माइनस 3,000 माइनस 2,000 माइनस 1,800 सर माइनस 2,500 माइनस 3,000, तो आ जाएगा मेरा, बनेगा 96,996। कितना बनेगा, यहाँ पे नेट प्रॉफिट बनेगा मेरा 96,996, ये मेरा हो जाएगा 550। ये बनेगा 2 नेट प्रॉफिट, जो मुझे 3:2 के रेशियो में क्या करना है, डिवाइड करना है। जो सम के अंदर लिखा था 3:2, आपको क्या करना है, डिवाइड करना है 3:2 के रेशियो के अंदर। 3:2 के अंदर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। मैं यहाँ पे थर्ड एडजस्टमेंट जो होगा आपका, नेट प्रॉफिट जो आया अपना 96,996, सुचेतना एंड गायत्री, 96,996 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, सॉरी 3 डिवाइड बाई 5, बिकॉज रेशियो क्या है 3:2 है, तो टोटल 5 हो जाएगा, तो डिनोमिनेशन में 5 आ जाएगा। 996 इंटू 2:5, जो भी अमाउंट यहाँ पे बनता है इंटू 3 डिवाइड बाई मैं 5 करूँ तो आएगा 58,197 सम अराउंड आ रहा है, तो मैं राउंड फिगर कर देता हूँ 58,198। तो टोटल कितना था 96,996 में से अगर मैं 58,198 माइनस करूँ तो आ जाएगा 38,798। तो दोनों को लेके जाऊंगा, इसको सुचिता अकाउंट में डालूंगा, इसको गायत्री के अकाउंट में डालूंगा, ठीक है। 58,198 पहले तो मैं सुचिता के अकाउंट में डाल देता हूँ, बाई नेट प्रॉफिट 58,198 और इसका आ जाएगा 38,798। वंस अगेन कंफर्म हो जाता हूँ मैं मेरे एंड से कि भाई बराबर अमाउंट डालना, 58,198 58,198 और 38,798 38,798, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, टैली कर देता हूँ। यहाँ पे तो क्रेडिट साइड डेबिट साइड तो कुछ भी नहीं है,
चलो 70 पहला 58,198 प्लस 75,000 प्लस 369 1,33,567 और 38,798 प्लस 40,000 तो आ जाएगा 78,798। इसको मैं कहाँ पे लेके जाऊँगा, मैं लेके जाऊँगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड कैपिटल अकाउंट में। यस सर, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है तो पूरा अमाउंट किधर जाएगा, टू कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर टू लायबिलिटी साइड। यस बच्चे लोग, समझ में आ रहा है ना कितना, 133,567 और 78,798। ठीक है, चलो मैं लेके जाता हूँ 137,567 टू तो आएगा नहीं यहाँ पे, कैपिटल अकाउंट सुचेता एंड सेकेंड वन कौन है, गायत्री। होपफुली सम भाई टैली हो जाए इस बार अपना, टैली तो एवरी टाइम होता है बट 133,567 133,567 और क्या दिया यहाँ पे 78,798 बराबर ना, चेक कर लेता हूँ वापस, कोई टाइम वेस्ट नहीं अपना। 798 ठीक है, दोनों को प्लस कर देता हूँ पहले तो 133,567 प्लस 78,798 प्लस 35,000 प्लस 27,300 प्लस 6,150 तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2,80,815 रुपया सर। 2 लाख कितना पे टैली हो रहा है आपका, क्रॉस फिंगर सामने भी असेट भी उतने पे टैली हो जाए अपना 2,80,815। लेट्स सी यहाँ पे कितने पे टैली होता है, अभी नीचे से शुरू करता हूँ। 500 प्लस 19,700 प्लस 26,000 सर प्लस 40,000 प्लस 83,600 प्लस 20,000 प्लस 25,000 प्लस 18,000 और क्या लिखा है ऊपर, क्या आइटम है, लास्ट आइटम है 48,015। क्या हो गया, वापस से टैली कर रहा हूँ मैं, मेरे यहाँ पे थोड़ा मिस कैलकुलेशन हो गया। 48,015 प्लस 18,000 प्लस 25,000 प्लस 20,000 प्लस 83,600 प्लस 40,000 प्लस 26,000 प्लस 19,700 प्लस 500 तो यहाँ सर आपका क्या हो गया, टैली हो चुका है बच्चे लोग अपना 2,80,815। सो यहाँ पे आप खुश और हिरेन सर भी खुश, मतलब जो आंसर था अपना क्या हो चुका है, टैली हो चुका है। ठीक है, तो होपफुली आप उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आएगा रहेगा। इफ़ यू एनी स्टिल डाउट बिंदास कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हो, कमेंट डाल सकते हो कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, ये वाला एडजस्टमेंट समझ नहीं आया। यहाँ पे एक नया एडजस्टमेंट था, इंटरेस्ट ऑन लोन, जो पार्टनर्स के इंटरेस्ट पे कुछ भी नहीं लिखा है, तो थियरी में लिखा है क्लियरली, एक्ट के अंदर बोल सकते हो लिखा है कि 6% का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ समझ में आया रहेगा। इफ यू स्टिल डाउट बिंदास कमेंट सेक्शन में डाल देना। और हाँ, जाते जाते अभी बता दे रहा हूँ, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बच्चे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक ज़रूर करना है और शेयर ज़रूर करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए, नेक्स्ट सॉल्व क्वेश्चंस के लिए। टिल टाइम प्लीज़ चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।